हेलो माय डियर अर्थमेट्स। मैं हूँ अपर्णा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में गोल्स कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जो मैं ज़िंदगी जी रही थी उसमें कोई गोल्स नहीं बनाती थी। मुझे गोल्स बनाने का आइडिया ही नहीं था। बट वो लाइफ ऐसे चल रही थी जैसे कि आप एक रास्ते पे तो चल रहे हो, बट उसके ना तो कोई डेस्टिनेशन है ना कोई मैप है। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ो जिसको आपको पता ही ना हो कि आपको कहाँ पहुंचना है और ना आपके पास कोई मैप है, तो आप पहुंच कहीं ना कहीं तो जाओगे, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी चाहत ना हो और हो सकता है वो बिल्कुल ही गलत रास्ता हो। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए लाइफ में गोल्स कितनी इम्पोर्टेंट है। गोल्स का होना आपके लाइफ में एक हर रोज जो हम सुबह उठते हैं एक पैशन जो हमें चाहिए, उससे वो पैशन मिलता है, लाइफ के जीने का पर्पस मिलता है। बिना गोल्स के बिल्कुल हम लोग कुछ भी मतलब कोई एम नहीं, कुछ नहीं, हम बस जिए जा रहे हैं, ऐसा होता है। अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं, बट इट्स ऑल सेम। तो इसीलिए लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्स क्रिएट कैसे करते हैं, इंटेंशन को सेट कैसे करते हैं। अगर आपने वो मिस किया है तो मैं ये बोलूंगी आप जरूर मेरे लास्ट वीक के मैसेजेस पे जाइए और उसको एक बार गो थ्रू करिए। मैं चाहूंगी कि हम सब एक साथ नए साल के लिए गोल्स लिखें और बिल्कुल तैयार रहे न्यू ईयर के लिए। तो मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताना चाहूंगी। बचपन में आप लोगों में से भी कई लोग हो सकता है जस्ट खेल खेल में स्लेट पे लिखते होंगे चौक से, याद है? तो उसमें ऐसा होता था कि स्लेट पे हम लिख रहे हैं और वो जो हमने खुद ही लिखा है वो हमें इतना प्यारा होता था कि हम उसको मिटाना नहीं चाहते थे, और हमें नया भी लिखना है तो हम क्या करते थे, उस पर लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, जगह भी कोई नहीं बची, सारा कुछ मेसी हो गया, बट हम उसी पे लिखना चाह रहे हैं। वहां पे जो थोड़ी थोड़ी सी जगह है मे बी उसमें हम चीजें लिख रहे हैं। तो मेरे को अब जाके ये समझ में आया कि वो जो एक अटैचमेंट थी कि भाई नहीं मैंने लिखा है तो वो रहना चाहिए, मैं नहीं मिटाऊंगी, और मेरे को नया भी लिखना है, तो ये कितना मेसी हो रहा है, कितना गंदा हो रहा है। एक बार जब हिम्मत करके वो सारा मिटा दिया और फिर जब जो नई लाइन लिखी वो इतनी सुंदर लाइन थी, वो हैंडराइटिंग इतनी क्लियर थी, इतना प्रॉपर था, इतना ऑर्गेनाइज था, मतलब इट वाज मच बेटर। जो पहले लिखा था उससे कई गुना ज्यादा बेटर था। नई चीज से प्यार हो गया। तो जिंदगी में भी सेम वही वही फलसफा है कि जब तक हम पुरानी चीज को क्लियर नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, उसमें नई स्टोरी की तो जगह ही नहीं है। तो लेट्स क्लियर जो भी इस साल में गुजरा है हमारे साथ, जितना भी हमने देखा है, किया है, झेला है, लेट्स क्लियर, रिलीज एवरीथिंग। और उसके ऊपर अगर फिर हम नए साल का गोल्स और वो चीजों पे काम करें तो देयर इज नो वे कि हम उस तक ना पहुंचे, हम जरूर पहुंचेंगे। तो अगर आपने अपने गोल्स अभी तक सेट नहीं किए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीक के मैसेजेस में आपको बताया था, और आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू आपके गोल सेट करने में, उसको ब्रेक करके एक्शन आइटम्स बनाने में। ताकि मैं चाहती हूँ हम सब एक साथ इस जर्नी को तय करें और एक साथ गोल्स सेट करें, एक साथ गोल्स को अचीव करें और उनको मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ हम सब एक साथ इस जर्नी को चलें। इसके लिए मैं एक और गुड न्यूज देना चाहूंगी आप सभी को, वो ये कि मैं अपना वेबसाइट पे काम कर रही हूँ जो कि मैं लॉन्च करूंगी 25 दिसंबर को, और आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करूंगी। ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब के बजाय मेरे को वेबसाइट में डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके, अपनी क्वेरीज, डाउट्स, कंसर्न्स कुछ भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी आपके लिए हेल्प करूंगी ताकि नेक्स्ट ईयर हम सभी के लिए बहुत 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 बढ़िया हो।
तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे और वीडियोस आएंगे। ऑडियोज तो आएंगे ही, पर मैं वीडियोस में आपके साथ कनेक्ट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी। ओके, बाय बाय, शब बखैर, नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।